हेलो, आवाज आ रही बच्चों? यस मैम। चल, यस क्या मैम। क्या करवा रहे थे आप लोगों को उस दिन? लैंग्वेज ना, हिंदी व्याकरण, इसमें कहाँ तक हो गया था? मैम रचना के आधार तक। रचना के आधार पे। आज हम लोग को किसका पढ़ना है? प्रयोग के आधार पर, ठीक है। प्रयोग के आधार, ठीक है, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पे कितने होते हैं हमारे शब्द? दो, ठीक है। इनके आधार पर दो होते हैं। पहला होता है आपका विकारी शब्द, और दूसरा क्या है आपका? अविकारी शब्द। ठीक, कौन से दो हैं आपके? पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। अच्छा, इससे क्या मतलब समझते हो, बताओ जरा। बताइए हर्षराज, विकारी में विकारी का क्या मतलब समझते हो? मैम भिखारी। भिखारी नहीं बेटा, बी बी है, बी। देखो लिखा है ना बोर्ड पर। बताओ बेटा, बताइए। बोलो हर्ष। मैम प्रयोग किए जाने वाले शब्द जिनका लिंग वचन कारक काल तथा पुरुष आदि के कारण उनका रूप परिवर्तन हो जाता है वे विकारी शब्द कहलाते रूप हैं। परिवर्तित हो जाता है, उसे विकारी शब्द। वेरी गुड। क्या कहने का अर्थ है? एक एक लेके चले। यस मैम। पहला लेके चले, ठीक। प्रयोग के आधार पे दो होते हैं, विकारी और अविकारी। में यस मैम। भिखारी मत बोलना, ठीक है। वाला भिखारी हो जाएगा जो भिक्षा मांगते हैं, ठीक। वाला भिखारी नहीं है, भिखारी, ठीक। यस मैम। तो भिखारी का क्या अर्थ है? आपका परिवर्तन से मतलब है, ठीक है। परिवर्तन कैसे होगा? ये होगा आपके चार तरीके से परिवर्तन होगा, ठीक। चार Yes, तरीके से आप परिवर्तन करोगे। वो कौन सा चार तरीका है आपका? मैम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। पहला संज्ञा, दूसरा क्या है? सर्वनाम, तीसरा क्या है आपका? क्रिया। क्रिया। क्रिया विशेषण है कि क्रिया है बस? क्रिया है और विशेषण। क्रिया, ठीक है बेटा, क्रिया। लास्ट क्या है? विशेषण। विशेषण, ठीक। देखो संज्ञा में क्या चीजें आपकी होंगी? जैसे बच्चा, बालक, लड़की, नारी, लड़का, लड़की, नारी, बालक। सर्वनाम में क्या होगा? जैसे वह, मैं, हम, हमको। वह आदि। क्रिया में क्या होगा? पढ़ा या लिखा जाता। पढ़ा, हाँ? लिखा, किया जाता आदि। जाता, ठीक।
आदि। और विशेषण में जैसे आपका काला, नीला, भूरा, भूरा, भूरा। क्यों? अब देखो कैसे परिवर्तन होगा, ये चीज तो आप समझ गए कि आपकी विकारी शब्द में संज्ञा बदलेगी, सर्वनाम बदलेगा, क्रिया बदलेगी और विशेषण, लेकिन किस तरह से बदलेगा ये नहीं पता आपको ना, ये पता है कि नहीं? बोलिए, किसी को पता है ये? नहीं पता है। नो मैम। देखो हमने मान लो जैसे लिखा लड़का पढ़ रहा है, लड़का पढ़ रहा है, क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं? मैम होगा। होगा। देखो जो प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं ये विकारी शब्दों के प्रकार हैं, ठीक है? यस मैम। और परिवर्तन कैसे होता है? आपका परिवर्तन लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार ही परिवर्तन होगा। जितनी चीज अभी मैंने बोला, लिंग, वचन, कारक और काल, ठीक है, इनके अनुसार ही परिवर्तन होगा। अगर इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने लिखा लड़का पढ़ रहा है, क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अब इसमें से तुम मिलाओ लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण उनका रूप परिवर्तित होता। अब बताओ ये होगा कि नहीं, बदलेगा कि नहीं बदलेगा? यस मैम। कैसे? यहाँ पे आप ये भी लिख सकती हो लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, क्या ये परिवर्तन हुआ कि नहीं? बताओ, ये परिवर्तन हुआ? यस मैम। हो गया। इसके अनुसार हुआ है, बताओ किसके अनुसार हुआ है? अरे बेटा इतना तो छोटा सा नहीं बता पा रहे हो, लड़का है लड़की हो गया तो किसके अनुसार परिवर्तन हुआ? मैम संज्ञा। हाँ, मैम संज्ञा। संज्ञा के अनुसार। हम कह रहे अभी इस पे मत जाओ, हम कह रहे अभी इस पर मत जाओ, ये जो हमने प्रकार बताया इस पर मत जाओ, अभी तुम्हें सिर्फ परिवर्तन करना है। तो जो परिवर्तन में आपने पढ़ा था कि प्रयोग किए जाने वे वाले शब्द इनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण परिवर्तन होता है। उसमें से कौन सा है वो? मैम लिंग। हाँ, यही सुनना चाह रहे हैं, लिंग के। क्यों? लड़का है, लड़का से लड़की हुआ, लिंग के अनुसार परिवर्तन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। ये सिर्फ आपके प्रकार बताए गए कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इसमें चेंज होगा, ठीक है, इस पे मत जाओ। ये आपके प्रकार बताए गए कहाँ कहाँ चेंज होता है, ठीक? यस मैम। अब जैसे हमने लिखा बच्चा खेल रहा है, बताइए क्या परिवर्तन इसमें कैसे होगा? बच्चा खेल रहा है, क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं, पहले ये बताओ। निहारिका, हर्ष, सुमेश बताओ, सुमेश परिवर्तन होगा कैसे? बच्चे कैसे संज्ञा। होगा? बच्चा संज्ञा है, चलो मान लिया संज्ञा की। अब इसको हम कह रहे हैं तुम परिवर्तित करो, किसमें परिवर्तित करोगे?
आपका परिवर्तन किसमें होता है? लिंग में, वचन में, वचन कारक में, काल कारक काल, काल पुरुष तथा पुरुष। अब तुम्हें इसी में से चेंज करना। अब इसमें से बताओ कैसे चेंज होगा ये हमको बताओ। बताओ कैसे चेंज होगा। नहीं पता किसी को? बोलो। नहीं पुरुष पता? पुरुष में कैसे होगा? नहीं पता। नहीं पता? कोई नहीं है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि लिंग में भी परिवर्तन कर सकते हो, वचन में भी, कारक में भी, काल में भी, पुरुष में भी। ये 2 तरीके से बदला जा सकता है। बच्ची खेल रही है, ये परिवर्तन नहीं हो सकता है? हम हो सकता है। मैम हो सकता है। नहीं बोल रहे बेटा, बस कथा की तरह सुन रहे हो। जब कुछ पूछने लगते तो आप लोग को बताते ही नहीं हो कोई चीज। दूसरा, आप ये भी चेंज कर सकते थे, बच्चे खेल रहे हैं। ये किसमें चेंज हुआ है? ये किसमें चेंज हुआ है? वचन में। वचन में। ये वचन से बहुवचन हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम। तो इतनी छोटी सी चीज आप लोगों को नहीं समझ में आ रही बेटा? हमने ऊपर लिख भी दिया, आप पहले का ही नकल कर लिए होते, जैसे लड़का लिखे तो उसी का नकल कर लिए होते, तो नहीं किए। दूसरा है आपका उसमें तो काटो जगह। जैसे आपका लिखा है बोतल बोतल नीली, नहीं ये लिख सकते हो। जैसे हमने मान लिया राधिका की आंख नीली है, क्या ये परिवर्तन होगा? बताओ। यस और मैम। क्या होगा? मैम साधिका की आंखें नीली हैं। किसकी किसकी? मैम राधिका। राधिका की आंख नीली है। अब तुम्हें इसको परिवर्तन करना, तो कैसे करोगी? मैम राधिका की आंखें नीली हैं। अरे बेटा ये तो लिखा है, अब इसको राधा परिवर्तन राधा की आंखें नीली हैं। राधा की आंख नीली है। चलो और और कोई बोले? सुमित आप बताइए। हाँ, क्या? राधिका की आंख नीली है। हाँ तो इसको परिवर्तन करो, किसमें करोगे? राधा की आंखें नीली है। राधा की आंख नीली है। वेरी गुड। सबका यही कहना है? सबका यही कहना है? चलो अब तुम लोग की गलती अब हम तुमको लोग को बताते हैं। ठीक, क्या गलती कर रहे हो हम तुम्हें बताते हैं।
दिख रहा है? नो मैम। अब यस मैम। लड़का पढ़ रहा है। ठीक, हम कहें इसको परिवर्तन करो, यस मैम। क्या करोगे? मैम लड़की पढ़ रही है। पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है। ठीक, लड़के पढ़ रहे हैं। लड़की पढ़ रही है। देखो, आपका ये चीज सेम है ना? यस मैम। यहाँ ये चीज सेम है, यहाँ पर Yes, ma'am. ये चीज सेम है, यहाँ पर। ठीक, लड़का लिखा है, नीचे क्या लिखा है? लड़की। उसी का बदला रूप लिखा है कि नहीं लिखा है? यस मैम। लिखा है। ठीक, अब तुम लोग क्या कर रहे हो? लिखा है ना कि लड़का की जगह आदमी कर दिया गया, या लड़का की जगह औरत कर दिया गया। क्या किया गया बताओ? बताओ क्या किया गया है? वही लिखा गया है ना। परिवर्तन किसमें हुआ है? केवल लिंग परिवर्तन कर दिया गया है ना। Yes, ma'am. यस मैम। यहाँ पे क्या कर रहे हो? उसका पूरा नाम ही चेंज कर दे रहे हो। नाम नहीं चेंज करना है आपको, जो लिखवाए थे टाइप उसमें से देख के चेंज करना है। समझ रहे हो? यस मैम। इसमें विशेषण नहीं दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. विशेषण नहीं दिख रहा है, आपको इसको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा? राधिका की आंख काली है। परिवर्तन हुआ? Yes, ma'am. यस मैम। किसके अनुसार परिवर्तन हुआ? विशेषण। हाँ, मैम विशेषण। विशेषण। क्या Yes, तुम ma'am. लोग जो राधिका को राधा कर रहे थे, किसी भी टाइप्स में क्या नाम लिखा गया है? अगर संज्ञा है तो संज्ञा ऐसी चीज है जो एक समूह के रूप में आ रही है। बच्चा, Yes, ma'am. बच्चा का मतलब उसमें सारे बच्चे, किसी एक बच्चे की बात नहीं की जा रही है। बालक, बालक का मतलब सभी बालक, किसी एक का नाम नहीं लिया गया है। जब हमने यहाँ पे राधिका लिखा तो आपने राधिका का नाम कैसे चेंज किया? ये बताओ, राधिका क्यों चेंज होगी? यहाँ पे नाम कहा गया कि नाम को चेंज करना है। No, ma'am. नो मैम। आपको संज्ञा देखनी है, सर्वनाम देखना है, क्रिया देखनी है और विशेषण। पहले इसमें से चारों को देखना है कि इसमें आपको कोई भी दिया है, जैसे कोई भी चीज दी है, राधिका की आंख नीली है, राधिका पढ़ रही है। आपको पहले देखना है कि वो क्या संज्ञा से मिल रहा है, क्या सर्वनाम से मिल रहा है, क्या क्रिया से मिल रही है, या विशेषण से। उन चार में से हमने इसको देखा तो हमारा किससे मिल रहा था? विशेषण से। तो हमने ये देखा कि विशेषण से मिल रहा है, इसका मतलब चेंज होगा, तो हमने उसकी जगह चेंज कर दिया। Yes, ma'am. मतलब समझ रहे हो कि नहीं? Yes, यस ma'am. मैम। नहीं समझ रहे हो तो फिर से बताएं, बोलो बोलो बेटा, नहीं समझ रहे हो तो फिर से बताएं। हम समझ रहे हैं। समझ जाओगे ना? Yes, ma'am. फिर उसके बाद है, इसको पढ़िए, हम 1 मिनट में आ रहे हैं। समझ में आया? यस समझ में मैम। आया? परिवर्तन होगा। चलिए लास्ट। अब इसका दूसरा रूप क्या है? अविकारी शब्द। ठीक है, यस इसका मैम। दूसरा रूप है आपका अविकारी शब्द।
अविकारी शब्द। अब इसमें देखो क्या करना है आपको, इसका क्या मतलब होता है, कोई अर्थ बता सकता है अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है? मैम, अविकारी शब्द का अर्थ है वे शब्द जिनमें किसी प्रकार का विकार ना हो, अर्थात प्रयोग किए जाने वाले वे शब्द जिनका लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। वेरी गुड। जिनका क्या अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक परिवर्तन हो रहा था। यस मैम। ठीक है, अभी परिवर्तन हो रहा था, अब परिवर्तन नहीं होगा। किनके कारण परिवर्तन नहीं होगा? यही लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के कारण कोई परिवर्तन, माइक ऑफ कर दो, के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, समझ रहे हो? कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप देखो, अविकारी शब्दों के प्रकार मतलब किसमें किसमें हमें देखना है? क्रिया विशेषण में, संबंध बोधक में, विस्मयदी बोधक में, समुच्चय बोधक में। जैसे आपने विकारी शब्द में जैसे आपने देखा कि विकारी शब्द में क्या था, इस संज्ञा में हमने देखा कि क्या वो संज्ञा से मिल रहा है, क्या वो सर्वनाम से मिल रहा है, क्या वो क्रिया से मिल रहा है या विशेषण। हमने देखा कि उसमें इसमें से मिल रहा है तो हमने परिवर्तन किया। और जब हमने देखा कि अविकारी शब्दों के प्रकार हम यहाँ लिख दे रहे, ये तो समझ गए ना तुम लोग कि इनके अनुसार कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। आप देखो परिवर्तन किसके अनुसार नहीं होगा, कौन कौन से हैं? चार होते हैं इसमें भी आपके, ठीक, चार होते हैं आपके इसमें भी। कौन कौन से हैं? पहला है क्रिया विशेषण, ठीक, पहला है आपका क्रिया विशेषण। दूसरा है आपका संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयदी बोधक, विस्मय क्या है और आपका विस्मय यदि बोधक, विस्मय यदि बोधक, और लास्ट आपका क्या है? शायद समुच्चय है ना? क्यों? यस मैम। समुच्चय। Yes, ma'am. अब क्रिया विशेषण में क्या आएगी? क्रिया विशेषण में क्या आता है आपका? जैसे जिसमें क्रिया की बात की जाए और विशेषण है धीरे, तेज, भीतर, और क्या होगा? भीतर, हाँ, भीतर, अंदर, बाहर, ठीक है। मैम कल, कल, कल भी होगा क्रिया विशेषण। यस मैम, बुक में है। उधर, उधर, ठीक है। अब इधर है संबंध बराबर, जिसमें संबंध बोधक मतलब हमारे और तुम्हारे बीच संबंध की बात की जा रही हो। बराबर, ऊपर, और क्या होता है संबंध बोधक में?
यहाँ मैम तक, अतिरिक्त। यहाँ तक, अतिरिक्त। विस्मयादि बोधक में जो विस्मय जैसी बात हो, जैसे ओ, अरे, ऐसे। ठीक, दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। और समुच्चय में अथवा मतलब कि अथवा, परंतु, किंतु। इसीलिए। ठीक, इसलिए ये है आपके समुच्चय। अब हमें क्या देखना, जब भी अविकारी शब्द आपका आए तो पहले देखिए क्या वह क्रिया विशेषण है। जो भी वाक्य यहाँ पे लिखा जाए पहले क्या मिलाएंगे, क्या वह क्रिया विशेषण है, क्या संबंध बोधक है, क्या विस्मयादि बोधक है, क्या वो समुच्चय बोधक है। हाँ, अगर है इसमें से तो इसका मतलब उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कछुआ धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्या ये परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ, बताइए। होगा? नो मैम। क्यों? मैम होगा। कितने लोगों को कहना होगा? मैम मेरा। निहारिका का कहना होगा। और हर्ष आपका क्या कहना है? हर्ष बताइए। होगा चेंज। और किसका कहना है कि होगा चेंज? और किसका है चेंज होगा? सुमित आपका भी कहना होगा चेंज होगा ना? माइक ऑन करो बेटा, माइक ऑफ करके बैठ जाते हो आप लोग। माइक ऑन करो। यस मैम। होगा चेंज। चलिए अब आप लोग हमें बताइए कैसे चेंज होगा, बताओ। मैम कछुआ तेज तेज चलता है। कछुआ तेज तेज चलता है, तो ये विकारी शब्द हुआ ना, ये विकारी शब्द हुआ। तो विकारी शब्द में हमें देख के बताओ किसमें वाला है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है, और एक आपका क्या था, क्रिया। इसमें से बताओ क्या है, बताओ क्या है इसमें से। क्या ये संज्ञा है, क्या ये सर्वनाम है, क्या क्रिया है कि विशेषण है? बेटा बताओ क्या है ये? मैम क्रिया। क्रिया है, क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण तो आपके अविकारी शब्द में आती है। तो अविकारी शब्द का क्या अर्थ होता है कि परिवर्तन नहीं होना। तो आप फिर परिवर्तन क्यों कर रहे हो, बोलो। पता है बेटा, आप लोग बिल्कुल नहीं समझ रहे, इसका ये मतलब है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं समझे, ना विकारी शब्द को आपने समझा ना अविकारी शब्द को समझा। बताइए पहले विकारी शब्द का क्या मतलब है? विकारी शब्द का अर्थ है कि जो सेंटेंस है उसको चेंज करना हो जाएगा। चेंज किसके अनुसार चेंज होगा? लिंग, वचन, कारक, काल तथा पुरुष के कारण। ठीक, उसके टाइप्स कितने हैं विकारी, विकारी शब्द के टाइप्स कितने हैं? मैम संज्ञा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। उसी में से देख के हमको चेंज करना रहता है ना। और अविकारी Yes, शब्द ma'am. का क्या मतलब है, चेंज नहीं होना। तुमको धीरे धीरे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है यहाँ पर, मैम मिल रहा है। तब फिर मिल रहा है। नहीं चेंज होगा, ये अविकारी शब्द है। आप क्रिया विशेषण को कैसे चेंज कर दोगे, जब आपके अविकारी शब्द में लिख दिया कि चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बात को? यस मैम।
यहाँ से मिला ना कि आपका धीरे धीरे क्या है, ये क्रिया विशेषण है। तो ये क्रिया नहीं है बेटा। क्रिया का मतलब होता है जो वर्ब हम लोग करते हैं, कार्य को करते हैं। धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण है। इसमें विशेषण क्या है, धीरे धीरे। अब वो कार्य भी कर रहा है, कौन सा, धीरे का। समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे बेटा आप लोग? हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि बेटा क्या पढ़ाई कर रहे हो, बोलो। समझ में आ समझ आया कि नहीं आया? आप तो मैम। पहले ही यस मैम। यस मैम। बोलो, बोलो सुमित क्या कह रहे हो? सर मैम समझ में आ गया, चाहे तो आप फिर से पूछ लीजिए। फिर से पूछ ले चलो, और नहीं आया होगा तो मैम डांट देंगे। डांट देंगे। यहाँ से कैसे डांटेंगे आपको? मैम पूछिए। पूछते हैं सब, रुको पहले। सुमित बताएगा पहले, कोई नहीं बोलेगा। क्या लिखा है, पढ़ो। पढ़ो क्या लिखा है। मेज के ऊपर पुस्तक है। बताओ परिवर्तन होगा? हाँ यस मैम। होगा। कैसे होगा? ये संबोधक है ना। मेज के ऊपर पुस्तक है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं, हमको चेंज करके बताओ कैसे होगा। बोलो। मैम नहीं होगा। नहीं होगा बेटा। कितने लोगों का कहना नहीं होगा? मैम हर्ष का। क्यों नहीं होगा? मैम क्योंकि वो संबोधक में है। संबोधक है। क्योंकि ऊपर है, ऊपर का चेंज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है। आपके ये आविकारी शब्द से लिया गया है। आविकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होना। Yes, मतलब ma'am. आप सुमित को डांटे? यस मैम। सुमित अब आपका काम क्या है, पढ़ना, ठीक है। उसको पढ़ो अच्छे से। यस मैम। अब तुम लोग क्या समझोगे, विकारी अविकारी शब्दों को अच्छे से पढ़िए जाकर, ठीक है। यस मैम। दोनों Yes, अच्छे ma'am. से पढ़िए। आपको एक एक लाइन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, और जहां पर भी कोई Yes, भी ma'am. लाइन नहीं समझ में आ रही हो अंडरलाइन करिए उसको। फिर दूसरे सेकंड Yes, तक ma'am. क्लास होगी तो उसमें पूछिएगा, यस ठीक है। मैम। समझ गए सुमेश, हर्ष, निहारिका? यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। समझ गए कि नहीं? बोलो, कुछ पूछना है तो नहीं है? चलिए बाय। बाय मैम।